अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद अब रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले 6 रिव्यू क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और चैप्टर के लिए भी ये फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या बताना और कैसे लिखना है। डेमोन्स्ट्रेट, तो हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है बाय एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से करके दिखाना है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हमें एक्सपेरिमेंट से करके दिखाना है। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट कौन सा है, क्या है, हमारी बुक के पहले ही टॉपिक में एक्सपेरिमेंट दिया गया। हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को जोड़ा था एक अदद बैटरी के साथ, सच दैट इस वक्त इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। यानी कि इस करंट कैरिंग वायर में जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वायर को एक कार्डबोर्ड में से पास किया था और इस कार्डबोर्ड में से गुजरती हुई वायर कि मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड वाकई प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, हमने इस कार्डबोर्ड पे ये मैग्नेटिक कंपासेस रखी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन मैग्नेटिक कंपासेस की बदलती हुई डायरेक्शन हमें इस बात का सबूत देगी कि यस, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड डियर स्टूडेंट्स, इन मैग्नेटिक कंपासेस की डायरेक्शन से हम उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पैदा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट विद व्हिच वी कैन प्रूव दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ यही नहीं, अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लें, अब आप देखें आपने बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, यानी अब करंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो चुकी, यानी ये बात साबित हो चुकी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ही की वजह से पैदा हो रही है। इसी वजह से तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे की जाए। How can you find out the direction of this magnetic field produced by the current carrying straight wire? You can find out its direction with the help of a right hand rule. So dear students, what is right hand rule? Right hand rule says grasp the current carrying wire in your right hand such that opening the thumb in the direction of current, इस वक्त करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो आप ऊपर की डायरेक्शन में अपने थंब को ओपन करेंगे तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो कुछ इस तरह से कर्ल होगा। आपकी फिंगर्स इस तरह से कर्ल होंगी, जहां पर भी आपके फिंगर्स कर्ल हों वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट करंट कैरिंग वायर होगी। उम्मीद करता हूं पहला रिव्यू क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to the question that we have discussed previously. Students, question क्या है, चलिए पढ़ते हैं। Question says state and explain the rule by which the direction of the lines of force of the magnetic field around a current carrying conductor can be determined. तो my dear students, यहाँ पे किस कंडक्टर की बात की जा रही है? हाँ, यहाँ पर बात की जा रही है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, क्योंकि उसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जबकि वो जो सॉलिनॉइड हमने पढ़ा था जो कुछ इस तरह का दिखता है, एक टर्न्ड कॉइल्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अराउंड से ज़्यादा इनसाइड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होती है। तो जब ये पूछा जाए कि फाइंड आउट या टेल या डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर से मुराद स्ट्रेट कंडक्टर ही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने प्रीवियस
क्वेश्चन में भी ये बात बताई कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट की जाती है यूजिंग राइट हैंड रूल। इसे राइट हैंड रूल भी कहते हैं या इसे ज़्यादा प्रिसाइजली राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक में यूज़ किया गया है वर्ड राइट हैंड ग्रिप रूल। तो मैंने राइट हैंड रूल इसलिए बोला ताकि आपको इस नाम से भी पता हो कि इसे राइट हैंड रूल भी कहा जा सकता है, बट राइट हैंड रूल फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या था, चलिए पढ़ते हैं। ग्रास्प कहते हैं पकड़ने को। ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करंट से मुराद कन्वेंशनल करंट होगी। द कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो आपकी उंगलियों का कर्ल है, जो आपकी उंगलियों का घूमना है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज के इस लेक्चर का सेकंड रिव्यू क्वेश्चन। बहुत सिंपल था। आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख के अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकें तो डायग्राम साथ ड्रॉ कर दीजिएगा। दैट वुड बी इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं इससे अगले रिव्यू क्वेश्चन की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस लेक्चर का थर्ड रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी ये थर्ड क्वेश्चन ही है। सो कहा यह जा रहा है, यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट भी दिया जा रहा है और एक अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार भी दिया जा रहा है। अब ये अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यही है कि एक ऐसी बार बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही की दी जा रही है, लेकिन बार मैग्नेट पे मेंशन्ड होता है कि कौन सा हिस्सा नॉर्थ है और कौन सा हिस्सा साउथ है। अब ये अनमार्क्ड है तो आपके पास बस इतना पता है कि आधा हिस्सा हो सकता है साउथ होगा और आधा हिस्सा नॉर्थ होगा, लेकिन ये नहीं पता कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। सो अब आपको पता क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉर्थ एंड साउथ एंड्स आर मार्क्ड एन एंड एस। स्टूडेंट्स, ये किसकी बात की जा रही है? बार मैग्नेट की बात की जा रही है कि जो बार मैग्नेट आपको दिया गया है उसके नॉर्थ और साउथ आपको पता है कौन से हैं। स्टेट हाउ वुड यू डिटरमिन द पोलैरिटी एट ईच एंड ऑफ द अनमार्क्ड वायर। आपको अनमार्क्ड बार की एंड पे पोलैरिटी कैसे पता चलेगी? देखिए, ये है हमारी अनमार्क्ड स्टील बार और माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर रही हमारे पास वो बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हमें कैसे पता चलेगा स्टील बार का नॉर्थ और साउथ किधर है? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्टील बार को इस बार मैग्नेट के करीब लाएं और अट्रैक्शन शुरू हो जाए तो डियर स्टूडेंट्स, हम फौरन से समझ जाएंगे कि यकीनन ये स्टील बार का साउथ है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपल इस स्टील बार को एक बार मैग्नेट के करीब लाएंगे। अगर हुई अट्रैक्शन तो साउथ होगा, अगर हुई रिपल्शन तो माय डियर स्टूडेंट्स इट मस्ट बी द सेम पोल नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश और मार्क द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अ स्टील बार। उम्मीद करता हूं कि ये वाला सिंपल सा रिव्यू क्वेश्चन भी आपको समझ आया है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 515.4। व्हेन अ स्ट्रेट current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force। जी बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, हमने यही पढ़ा था इस चैप्टर में कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगती है। पूछा क्या जा रहा है? स्टेट द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाउंड आउट। वो रूल बताइए जिससे इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट रूल इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
डियर स्टूडेंट्स, दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपने उल्टे हाथ की 3 उंगलियां इस तरह से ओपन करें कि अंगूठा पहला, फर्स्ट फिंगर और फिर जो मिडिल फिंगर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। माय डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त जो फर्स्ट फिंगर है that will be pointed in the direction of magnetic field. Second finger या middle finger will be pointed in the direction of current. Only then your thumb is going to indicate the direction of magnetic force acting on that current carrying conductor. तो चलिए यही बात पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लिखी कैसे गई है, किन अल्फाज का इंतखाब किया गया लिखने के लिए। Stretch the thumb, the forefinger and the middle finger of the left hand mutually perpendicular to each other. इन तीनों चीजों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाहर निकालिए। If the forefinger points in the direction of magnetic field, then the middle finger in the direction of current. Only then the thumb would indicate the direction of force acting on that conductor. और माय डियर स्टूडेंट्स, इसको विजुअलाइज करने के लिए ये रही हमारे पास एक डायग्राम। हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट फिंगर है डियर स्टूडेंट्स वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मिडिल फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इसके लिए ये वाला पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ आया है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, आपके सामने इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का 5वां रिव्यू क्वेश्चन, और लेक्चर के लिए भी ये 5th रिव्यू क्वेश्चन ही है। स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। एक करंट कैरिंग कॉइल, यहां पर करंट कैरिंग कॉइल रेक्टेंगुलर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक टॉर्क लगता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात वैसे तो चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि टॉर्क लगता है और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन रिव्यू क्वेश्चन में हम उस कॉन्सेप्ट को जरा रिकॉल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए उससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आए। आपने पढ़ा है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, सिंपल एक कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो अब आप सिंगल कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे, आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं जिसकी 2 साइड्स हैं, और आप इन साइड्स को क्या कह रहे हैं, वन साइड इज कॉल्ड एज PQ साइड एंड द अदर साइड इज कॉल्ड एज RS साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द PQ side, this is RS side. My dear students, what will happen when the current will start flowing through this circuit? ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कन्वेंशनल करंट है, इट विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर RS साइड में करंट की डायरेक्शन यहाँ से अवे है, इन टू द प्लेन है, यानी अंदर की तरफ जा रही है इस वक्त व्हाइट बोर्ड के, और जो PQ की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने करंट की डायरेक्शंस भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। हेयर यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर जल्दी से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए फॉर द साइड PQ। चलिए ये साइड PQ जहाँ से करंट अंदर की तरफ आ रहा है, अपनी मिडिल फिंगर को ऐसे अपनी तरफ अंदर की तरफ ओपन कीजिए फॉर द लेफ्ट हैंड, दिस इज P, दिस इज Q, और अपनी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओपन कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वक्त आपके लिए टुवर्ड्स योर राइट साइड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा कि इस वक्त इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स ऊपर की तरफ है। So this side PQ will experience the force in the upward direction. लेकिन रुक जाइए, ये तो एक साइड की फोर्स है। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड RS को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन
अवे फ्रॉम अस है, इनटू द प्लेन है, बाहर की, हमसे अवे है, प्लेन की तरफ जा रहा है करंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आर एस साइड पर जो करंट की डायरेक्शन है वो तो आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपकी राइट साइड पर। अगर आप इस पर फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं सच दैट ओपन योर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड your first finger in the direction of magnetic field, then you will observe that this side will experience the force in the downward direction. That mean my dear students, अगर एक साइड ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, दूसरी साइड नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, isn't it the torque? क्या ये टॉर्क नहीं? यही टॉर्क है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड में पड़े होने की वजह से एक टॉर्क लग रहा है। बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क दिस करंट कैरिंग कॉइल विल स्टार्ट टर्निंग। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला रिव्यू क्वेश्चन इसी पॉइंट की, इसी सवाल की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो चलिए अगले सवाल की जाने मूव ऑन करते हैं, जो इस चैप्टर का 6th क्वेश्चन होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस लेक्चर का 6th रिव्यू क्वेश्चन। चैप्टर के लिए भी ये 6th ही है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? ये इस सवाल का पहला हिस्सा है कि पहले आपको तो सिर्फ ये बताना है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, फिर एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर पूछा गया है। यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में कंप्लीट डीसी मोटर को लिखना शुरू नहीं करना, आपको सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर बताना, एक्सप्लेन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर से मुराद ये है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा अप्लायंस जो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। यानी आप इसे करंट प्रोवाइड करें, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और आउटपुट में ये मैकेनिकल एनर्जी दे, यानी कि आउटपुट में जवाबी तौर पे ये घूमना शुरू हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक मोटर। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हमारे घर में एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स, घरों में इस्तेमाल होने वाली मोटर्स डीसी मोटर्स नहीं है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलती हैं। तो डीसी मोटर्स वो हैं जो डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट हों, यानी जिन्हें आपने ऑपरेट करने के लिए बैटरी प्रोवाइड की हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ दीज इलेक्ट्रिक डीसी मोटर इज, चलिए प्रिंसिपल की हेडिंग देते हैं। द प्रिंसिपल क्या होगा स्टूडेंट्स? द प्रिंसिपल इज torque on a current carrying coil placed in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए एक कॉइल पर एक्सर्ट होने वाला टॉर्क, जो डियर स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये भी देखा। हमने देखा कि कैसे करंट के पास होने से, मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद होने की वजह से इस पर दोनों साइड्स पर ऑपोजिट फोर्स लगती है जो टॉर्क का सबब बनती है। वही टॉर्क इस मोटर को घुमा देता है। बस आपको हर हाफ सर्कल के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करनी पड़ती है, एंड दैट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज कम्यूटेटर्स। इन कम्यूटेटर्स की मदद से डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होना पॉसिबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया था, वही 2-3 लाइनों में आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये पहले 6 रिव्यू क्वेश्चन जो इंतहाई सिंपल थे, आपको समझ आए हैं, आपने अंडरस्टैंड किया और अपने नोट्स बना लिए। आपसे अगली बार मुलाकात होगी कुछ नए सवालात के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।